बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज फिर आपके लिए किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कायनात है। मैं एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हूँ। वाले साहब अच्छा कमाते थे, वो कपड़ों का कारोबार करते थे। अम्मी के रिश्ते में कजन होते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वाले साहब को शक की आदत थी। अक्सर अम्मी से कहा करते थे, जिस रोज तुमने बेवफाई की उस रोज जहर खाकर मर जाऊंगा। मेरी वालदा एक शरीफ औरत थी। वो हमसे प्यार करती थी। इनका एक मुंह भोला भाई था जो इनसे उम्र में 5 बरस छोटा था। कहती थी ये लवारिस और यतीम लड़का था। मेरे वालिद को मिला तो घर लेकर आ गए और वालदा यानी कि मेरी नानी ने इसे पाला। तभी से ये हमारे घर में एक फर्द की तरह रहता है। इसका नाम आदिल था। आदिल अक्सर हमारे घर अम्मी से मिलने आता। तभी अम्मी और अब्बू की तकरार हो जाती। आदिल के जाने के बाद वालिद कहते कि तुम्हारा ये मुंह भोला भाई मुझे जरा भी पसंद नहीं। इसे कहो ये हमारे घर ना आया करे। वालदा जवाब देती, खुद मिलने आ जाता है, मैं बुलाती नहीं हूँ। इसे मना तो नहीं कर सकती, यतीम है, इसका दिल टूट जाएगा। हमारे घर में बहुत सुकून था। बस उस दिन वालदैन में तकरार होती जिस रोज आदिल आ जाता। मैं भी इस लड़के से चिढ़ने लगी थी। इन दिनों मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी जब एक रोज वालदैन में बहुत झगड़ा हुआ। वालिद ने आदिल को घर आने से मना कर दिया था। वालदा से भी कह दिया था कि आज के बाद तुम इससे नहीं मिलोगी। बेशक तुम्हारी माँ ने इसे पाला है, लेकिन ये खून के रिश्ते से मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं लगता। मैं अपने घर में इसके कदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अम्मी कुछ दिन मियाँ से रूठी रही, मगर चंद रोज बाद अब्बा ने इन्हें मना लिया। उन्होंने कहा कि देखो शमसा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? आदिल से ताल्लुक खत्म कर ले। मेरी माँ ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी दे दूंगी और अपने मुंह बोले भाई से आइंदा नहीं मिलूंगी। दरअसल नाना नानी वफात पा चुके थे। इसी वजह से आदिल अम्मी के पास आता था। वो भी इससे उन्स रखती थी। बहरहाल अब्बा की हदायत पर अम्मा ने आदिल को घर आने से मना कर दिया। इस वाक्य को काफी अरसा गुजर गया। आदिल फिर हमारे घर नहीं आया। एक रोज अम्मी को बुखार हो गया। वो दवा लेने गई तो रास्ते में आदिल मिल गया। दोनों गली में खड़े होकर बातें करने लगे। इत्तेफाक से उसी वक्त अब्बा का इधर से गुजर हुआ। आदिल को माँ के साथ बातें करता देख लिया। घर आए, वालदा से कलाम ना किया और ना ही झगड़ा किया। बस इतना कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आदिल से ताल्लुक नहीं रखोगी, लेकिन तुम फिर भी इससे मिलती हो। न जाने कब से मुझे धोखा दे रही हो। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। वो रात को सोए तो अल्लाह जाने क्या खा लिया कि सुबह बिस्तर से ना उठ सके और जिंदगी की बाजी हार गए। हमारे घर में कहराम मच गया। माँ रो रो कर कह रही थी कि इत्तेफाक से भाई आदिल मिल गया था, मैंने इसे नहीं बुलाया था। जानती कि अगर ये सब होने वाला है तो दवा लेने घर से कभी ना निकलती और ना ही आदिल से गली में मिलती। मेरी माँ की शादी कम सिनी में हो गई थी। अभी जवान थी और शक्लो सूरत की भी बहुत अच्छी थी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर उन्होंने हम बच्चों की खातिर दूसरी शादी का ना सोचा। चाचा ने भी कहा कि अगर तुम बच्चों की खातिर घर बैठ जाओगी तो मैं इनका खर्चा दे दूंगा। तुम्हारे बच्चों को किसी शय की कोई कमी ना होने दूंगा। चाचा ने कौल निभाया। वो बराबर खर्चा देते रहे और हमें कोई तकलीफ ना होने दी। वालिद की वफात के 1 साल बाद आदिल का दोबारा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। अगरचा वो अम्मी को बाजी कहता था, फिर भी मैं इसे मामू नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे इससे नफरत थी। इस आदमी की वजह से मेरा बाप मरा था। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो हमारे घर आए। चाचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी। कहती थी बेशक छोटी लड़की ले लो, कायनात की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इस बात पर चाचा नाराज हो गए और हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया। आदिल अच्छा कमा रहा था। वो वालदा की माली मामलत करने लगा। एक रोज माँ ने कहा कि मैं तेरी शादी आदिल से करना चाहती हूँ। मुझे इस पर भरोसा है। इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चाचा ने हमारी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। अब हमें और कौन सहारा देगा?
मैंने जवाब दिया, माँ, मुझे इस आदमी से नफरत है क्योंकि इसकी वजह से अब्बा की जान चली गई। तुम्हारे अब्बा को इसके बारे में गलत फहमी थी। हालांकि ये अच्छा लड़का है और तुम्हारे वालिद को शक के सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ा। किसी ने इन्हें नहीं मारा, खुद इनकी शक की तबीयत ने जान ले ली। जो भी हो माँ, इन्हें सदमा तो इसी बात का था। मैं क्यों कर इस बात को भुला सकती हूँ। मैं आदिल को जबान दे चुकी हूँ बेटी। तुम मेरी बेटी हो और मैं इसे अपने बेटे की तरह समझती हूँ। तुम्हारे नाना नानी इस जहान से रुखसत हो चुके हैं और आदिल के सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई हमदर्द नहीं। ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। ये कहकर माँ रो पड़ी तो मैं इनके रोने धोने की वजह से मजबूर होकर आदिल से शादी के लिए राजी हो गई और यूं मेरी इसके साथ शादी हो गई। यूं तो गुजर बसर होने लगा। आदिल ने हमारा सारा खर्चा भी उठा लिया। माँ पुरसकून हो गई, लेकिन मुझे वो अब भी अच्छा ना लगता था। दिल से इसे कबूल ना किया। सीधे मुंह इससे बात ना करती, बेरुखी से जीने पर मजबूर थी। साथ ना रहती तो क्या करती। आधे हफ्ते में 5 दिन हमारे साथ रहता था। एक दिन आदिल ने कहा कि तुम हमारी पड़ोसी के पास 2 दिन जाकर रहो क्योंकि वो अस्पताल में है और इसके यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं। उस वक्त माँ घर पर न थी। वो बाजार से सौदा सल्फ लेने के लिए गई हुई थी। मैं क्यों तुम्हारे पड़ोसियों के पास जाकर रहूं, जबकि मैं इससे वाकिफ भी नहीं। तुम वाकिफ नहीं हो, मैं तो हूं। जल्दी करो, बुर्खा ओढ़ कर तैयार हो जाओ। मजबूरन मैं इसके साथ अस्पताल गई और वो मुझे एक वार्ड में पहुंचाकर वापस चला गया। वहां इसका एक दोस्त भी मौजूद था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप आदिल की कौन है। मैंने बताया, मैं इसकी बीवी हूँ। हैरत है, इसकी बीवी तो अस्पताल में है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो तुम्हें इसी के पास छोड़कर गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब वो शख्स इधर उधर हुआ, मैं अस्पताल से निकलकर वापस घर आ गई। दरवाजे पर पहुंची तो माँ से आदिल गुफ्तगू कर रहा था। कान लगाकर सुनने लगी। माँ कह रही थी कि जिंदगी भर मैंने कहीं इसे अकेले नहीं जाने दिया, हमेशा इसके साथ रही हूँ। तुमने इसे अकेले भेज दिया, मुझे तो आने देते। क्या करता, वक्त ही ऐसा था कि देर नहीं कर सकता था। चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे लगा जैसे माँ को इल्म था कि आदिल पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसने मुझे सौतन पर ब्याह दिया था। एक बेटी के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि इसकी माँ इसे बताए बगैर सौतन पर ब्याह दे। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ना हो सका और मैं घर से कुछ दूर अम्मा बशीरा के घर चली गई। ये वो औरत थी जिसने बचपन में मुझे स्पारा पढ़ाया था। जाते ही अम्मा जी के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने मुझे प्यार किया, दिलासा देकर पूछा, बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। इन्हें सारी बात बताकर कहा कि अम्मा और आदिल ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस सौतन के पास अस्पताल जाकर रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं घर में भी वापस नहीं जाना चाहती। उसी वक्त अम्मा जी का भांजा आ गया। इसने अम्मा जी से कहा कि खाला ये घर नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती ना भेजना, बड़ा झगड़ा होगा। बेहतर है इसे मेरी माँ के पास भिजवा दो। तुम पहले इसकी वालदा और शौहर से बात करना, फिर इसे इनके हवाले करना। अम्मा जी एक सीधी सादी औरत थीं। उन्होंने एतबार कर लिया और अपने भांजे से कहा कि अच्छा, तो इसे लेकर अपने घर चला जा। 2 दिन बाद वापस लेकर आ जाना। वो शख्स जो काम करता था, इसका इल्म अम्मा जी को नहीं था। इसका राब्ता ऐसे गिरोह से था, नौकरियां दिलवाने के बहाने गरीब और जरूरतमंद खवातीन को बैरून मुल्क भिजवाते थे और वो इन्हें वहां ले जाकर फरोख्त कर देते थे। उस शख्स का नाम अदनान था। इसने मुझसे रास्ते में कहा, तुम शौहर के साथ रहना चाहती हो या नहीं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता इसके साथ रहूं। माँ ने जबरदस्ती आदिल से मेरी शादी की है क्योंकि वो हमारे घर का खर्चा उठाता है, वरना मुझे तो इससे शुरू दिन से नफरत है। तो फिर ऐसा करो, घर मत जाओ और मेरे साथ चलो। वहां और भी जरूरतमंद औरतें हैं, हम इन्हें मुलाजमतें दिलवाते हैं। मैं तुम्हें भी मुलाजमत दिलवा दूंगा। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो अपना बच्चा भी लेकर आ जाना। जब कोई औरत खुशहाल हो जाती है वो किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं इसकी बातों में आ गई और इसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसने 2 दिन बाद मुझे तलाकनामा लाकर दिया कि देखो ये तुम्हारे शौहर ने दिया है। इसके बाद इसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और निकाहनामा भी तैयार करवा लिया। कहा कि मेरी बीवी बनकर ही दूसरे मुल्क तुम जा सकती हो, वरना नहीं। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं राजी हो गई। यूं मैं इसके साथ एक ऐसी जगह आ गई जहां मेरी जैसी और भी औरतें मौजूद थीं। सभी को उन्होंने मुलाजमत का झांसा दिया हुआ था।
अदनान ने मुझे एक दोस्त के घर ठहराया और खुद गायब हो गया। चंद दिन बाद आया तो मैंने शिकायत की। बोला कि मैंने अपना दोस्त समझकर इस पर एतबार किया था, अब मैं इससे निपट लूंगा। वो मुझे दियारे गैर ले आया। मैं बर्दा फरोशों के हाथ स्मगल हो चुकी थी। अब क्या हो सकता था? मैं बेसहारा थी। इस जुल्म को बर्दाश्त भी करना था। अदनान का एक दोस्त जहीर था। इसका घर देहात में था। वो दिल का अच्छा आदमी था। जब इसने मुझे रोता देखा तो अदनान से कहा, तुम इस पर जुल्म बंद करो और इसे गलत रविश पर जाने पर मजबूर ना करो। अगर इसे बेचना ही है तो मेरे हाथ बेच दो। अदनान ने जो रकम बताई इसने अदा कर दी और मुझे अपने साथ देहात ले आया, जहां इसकी बीवी और 5 बेटियां थीं। जहीर ने कहा, देखो, ये दुनिया बुरी जगह है और एक बेसहारा औरत के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं। अगर इज्जत की जिंदगी चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो। सौतन और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लो। हो सकता है तुमसे मेरी औलाद नरीना हो जाए। मैंने जवाब दिया, तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है। जो धोखा आदिल और मेरी माँ ने मेरे साथ किया वही तुमने किया। सौतन मुझे बर्दाश्त नहीं थी और तुम्हारी उम्र आदिल से भी ज्यादा है। जहीर बोला, देखो कायनात, चाहो तो तुम्हें दोबारा अदनान के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन वहां जिस रविश पर वो तुम्हें चलाएगा तो क्या इस जिंदगी से इज्जत की जिंदगी भली नहीं? मेरी बीवी नेक दिल है, इसे मैंने सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें कबूल कर रही है, तो तुम क्यों इसे कबूल नहीं कर सकती? मैंने बहुत सोचा, कुछ समझ में ना आता था, मगर चाहती थी कि जहीर मुझे उम्र भर यूं ही घर में पनाह दे दे तो मैं रह लूंगी और इसकी बीवी के काम काज में हाथ बटा दिया करूंगी। इसके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। लेकिन वो ये बात कबूल करने पर बिल्कुल भी रजामंद ना था। 8 माह मैं जहीर के घर रही और सोचती रही, लेकिन मुझे कोई राह ना सूझी। बिल आखिर ये उम्र रसीदा शख्स मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो वाकई एक अच्छा इंसान था। मैं इसकी माँ के हमरा अलहदा कमरे में रहती थी। वो भी समझाती थी कि देखो, मेरे बेटे की 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। इसकी औरत मजीद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। इसकी उम्र ढल चुकी है। अपने शौहर से 7 साल उम्र में वो बड़ी है और इसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मुझे अब जहीर की दूसरी शादी करनी है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा और हमें बहू मिल जाएगी। हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। इसकी माँ के रोज रोज समझाने पर बिल आखिर मेरे दिल पर असर हुआ। फिर मैंने इन लोगों की सादा दिली और अच्छाइयों को करीब से देख लिया तो इस घर को कबूल कर लिया। और कोई चारा भी मेरे पास ना था और मेरी शादी जहीर से हो गई। इसने बकायदा शादी की तकरीब मुनक्किद की। वलीमा हुआ और जहीर ने अपनी बरादरी में मुझे अच्छे तरीके से मुतारिफ करवाया। जब मैं जहीर के 4 बेटों की मां बन गई तो इसके घर के हर फर्द से मुझे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इन लोगों ने भी मुझे बेलौस मोहब्बत दी थी। सच है, मोहब्बत में ऐसी ताकत है जो हर शय को बदल देती है। सौतन के बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे भी इनसे प्यार हो गया। वो मेरी हर बात मानते हैं, मेरे काम दौड़ दौड़ कर करते हैं। मैं बीमार होती हूँ तो जहीर की बेटियों ने खूब मेरी देखभाल की। जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए और जहीर बीमार पड़ गया, तब भी बेटियां इनका ख्याल रखती और मुझे बिल्कुल भी काम ना करने देती। वक्त गुजरता रहा और मैं इसी घर की होकर रह गई। अब बच्चे जवान हो गए। सोचती हूँ अगर जहीर ना मिलते तो जाने मेरा क्या हशर होता। आज कम से कम मैं महफूज तो हूँ। 4 बेटों की माँ होने में भी जीने की ढारस सी है। खुश हूं कि अपने घर में सुकून से हूँ। कभी बेटे की याद आती है तो दिल मेरा दुखी हो जाता है। अल्लाह करे वो जहां हो खुश हो और मुझे भूल कर भी याद ना करे, वरना जैसे इसकी याद मुझे उदास कर देती है मेरी याद भी इसे उदास कर देगी। इसी तरह शबो रोज गुजरते गए और एक दिन वो हो गया जो मैंने सोचा ना था। आदिल और मेरा बेटा यानी कि शम्स मुझे ढूंढता ढूंढता इस इलाके तक आ गया। अम्मा बशीरा ने इसे सब कुछ सच सच बता दिया था। इन्हीं के तवासुत से वो अदनान से मिला। अदनान इन दिनों कैंसर की मूजी मर्ज में मुब्तला था। ये सच बात है, जो शख्स किसी के लिए बुरा करता है अल्लाह ताला इसे इस दुनिया में ही सजा देता है। अदनान अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त को बहुत मुश्किल से काट रहा था, लेकिन रब की करनी थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलना ही था। लिहाजा अदनान ने मरने से पहले सब कुछ सच शम्स को बता दिया। यूं शम्स मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। अपने बेटे को अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। खुशी से मेरे आंसू निकल पड़े। कितनी देर इसे गले से लगाकर मैं रोती रही। अल्लाह ने मुझे खोया हुआ बेटा वापस मिला दिया था।
मैं भी रब ताला का जितना शुक्र अदा करती वो कम था। लेकिन इससे मिलने के बाद मुझे ऐसी हकीकत पता चली जिसको जानकर मैं हमेशा कहती हूँ, काश शम्स मुझसे ना मिला होता और ये भयानक हकीकत मुझे ना मालूम होती। शम्स ने मुझे बताया कि जब आप चली गई थी तो अब्बा की जो पहली बीवी थी इसका इंतकाल हो गया। एक बच्चा जनकर वो भी इंतकाल कर गई। बच्चा भी कुछ दिन तक जिंदा रहा, फिर वो वफात पा गया। अब्बा ने और नानी ने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आपका कोई सुराग ना मिला। मैंने इसे कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक भिजवा दी थी। तब इसने कहा कि अदनान ने सब कुछ झूठ में करवाया था, आपको कोई तलाक ना दी। इस सब का आसार जाली थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। लेकिन अब एक और सच सुनना बाकी रह गया था, और वो सच सबसे ज्यादा भयानक था। मुझे शम्स ने बताया कि अब्बा और नानी ने ये समझ लिया कि आप मर चुकी हैं, क्योंकि इनके बकौल अगर आप जिंदा होती तो इनसे राब्ता जरूर करती। लिहाजा आदिल ने मेरी माँ से शादी कर ली। एक काश ये हकीकत मैं कभी ना जान पाती। मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर गिर गए हों। एक सास ने अपने दामाद से ही निकाह कर लिया था, ये कैसे मुमकिन था? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बाप सच में शक करता था। मेरी माँ का सच में अपने मुंह भोले भाई से गलत रविश थी। और मुझे तो ये भी शक लगता है कि शायद अम्मा ने ही अब्बा को जहर देकर इन्हें इस दुनिया से रुखसत करवा दिया हो, क्योंकि अब्बा अम्मी को आदिल से नहीं मिलने देते थे। आपको क्या लगता है, क्या अम्मा ने ही अब्बा को जहर दिया था या अब्बा तिबी मौत मरे थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।